दोस्तों आज की डेट में मीशो पे सेल तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन होता क्या है कि वहाँ के रिटर्न्स और कैंसिलेशन को लेकर जो है सेलर के सर में दर्द हो जाता है। लेकिन ये सर में दर्द जो होना होता है वो हर किसी सेलर के लिए जायज होता है। लेकिन ये होता क्यों है? आपके जो कैंसिलेशन होती है, कस्टमर्स रिटर्न्स होते हैं, वो होते क्यों है? तो इस पर जो है सेलर लोग जो है अपना माइंड नहीं लगा पाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके करने से आपके रिटर्न्स भी कंट्रोल होने वाले हैं और आपकी जो है कैंसिलेशन भी कम होने वाली है। तो दोस्तों इसके लिए क्या करते हैं, मैं आपको जो है डैशबोर्ड पे दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको जो है चीजें समझनी पड़ेंगी। तो दोस्तों इसके लिए क्या है कि इसके लिए देखो मेरे पास ये एक अकाउंट है, ये मेरा खुद का अकाउंट है। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक यहाँ पर मीशो ओपन कर लेना है। मीशो.com यहाँ पर मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। ये एक सप्लायर बायर पोर्टल है जहाँ से जो है शॉपिंग करते हैं। अब यहाँ पर आने की वजह क्या है? यहाँ पर आने की वजह ये है कि आपको जो है सबसे पहले ये समझना होगा कि किस तरीके से जो है एक बायर की जो है, कस्टमर की जो है मेंटेलिटी होती है। हम सबसे पहले जब भी कोई प्रोडक्ट जो है मीशो पे बाय करते हैं तो उसमें क्या रहता है, हमारे पास सबसे पहले ये हमें सोचना होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमें अट्रैक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब अट्रैक्ट करने के लिए क्या होता है, अट्रैक्ट करने के लिए जो हम देखते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट की इमेजेस देखते हैं। अगर प्रोडक्ट की इमेज से हम जो है सेटिस्फाइड होते हैं तो उसके बाद में जो है हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमें ये चीजें देखनी है कि जो हमारी चीजें हैं वो रेलेवेंट हमारे जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट से रिलेटेड है या नहीं है, उसके साइज वगैरह सही है या नहीं है, क्या फैब्रिक है या क्या पैकेजिंग है, क्या मटेरियल, ये सब चीजें हमें देखना होता है। और इसके बाद हमें ये देखना है कि जिस साइज में हमें प्रोडक्ट जो है खरीदना है, बाय करना है, उस साइज में हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है। और एट लास्ट क्या होता है कि हमें अपना प्रोडक्ट जो है इस तरीके से पैक करना होता है कि जिसमें किसी भी तरीके का कोई डैमेज ना हो, किसी भी तरीके की कोई जो है हमारा जो पैकेजिंग है वो फटे ना, या फिर किसी भी तरह के डैमेज होकर जो है हमारे बायर को ना मिले, जिससे कि बायर एक्सपीरियंस नेगेटिव पड़े। अगर आप ये चीजें करेंगे तो आपकी जो है रिटर्न्स कम हो जाएंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ी सी रिसर्च कर लेते हैं। सपोज करो मुझे जो है एक अपनी वाइफ के लिए कुर्ती खरीदनी है, तो मैं यहाँ पर कीवर्ड डालता हूँ वोमेन कुर्ती अंडर 500। ये मैंने प्राइसिंग भी दे दिया यहाँ पर, क्योंकि जो प्राइसिंग है आपके 500 रुपये वो अफोर्डेबल है और कोई भी अफोर्ड कर सकता है। तो अभी हम यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले स्क्रॉल डाउन करते हैं जब बायर के किस तरीके से हमें जो है यहाँ पर प्रोडक्ट देखना है। सपोज करो मैं पहला ही यहाँ पर आर्टिकल देख लेता हूँ। आप देखिएगा एज अ बायर मेरी मेंटेलिटी होगी कि ये प्रोडक्ट क्या है, ये दृश्य कुर्तीज है, चलो भाई कुर्तीज मुझे लेनी है, कुर्ती जो मिल चुकी है, फ्री मुझे डिलीवरी मिल रही है, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। और उसके बाद इस पर जो है 7,300 रिव्यूज है जो कि 4.1 रेटिंग के साथ है। इट मीन्स पॉजिटिव रेटिंग्स है, तो ये मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से क्लिक कर लूंगा। अब क्लिक करने के बाद में सबसे पहले मैं यहाँ पर इमेज देखूंगा कि इमेज जो है वो मेरे लिए अच्छी है या नहीं है। इमेज चलो भाई मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि मुझे क्या मिलने वाला है। और उसके बाद मैं दूसरी इमेज देखता हूँ। दूसरी इमेज में देखने पे भी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि भाई पहनने के बाद कैसा लगेगा। उसके बाद में ये बैक इमेज देती है, बैक इमेज से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं प्रोडक्ट कैसा लगने वाला है। और एट लास्ट ये लोग दिखा रहे हैं कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में मुझे किस तरीके से मिलने वाला है। इस तरीके से ये प्रोडक्ट मुझे मिलने वाला है। ठीक है। अब उसके बाद में दोस्तों क्या है, प्रोडक्ट की इमेज हमने देख ली, तो प्रोडक्ट की इमेज बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि प्रोडक्ट की इमेज ही जो है अट्रैक्ट करती है कस्टमर को। ठीक है। अगर आप प्रोडक्ट की इमेज अपनी अच्छी रिजोल्यूशन में नहीं रखेंगे जिससे क्रिस्टल क्लियर आपका ना दिखाई दे, तो सबसे ज्यादा आपकी सेल का जो लॉस है वो यहीं पर हो जाता है। अब इसके बाद में देखिएगा, ये आपका जो है यहाँ पर साइजेस, इन्होंने साइजेस भी मुझे यहाँ पर दे दिए हैं कि मैं किस भी साइजेस में जाकर, जिस साइज में मैं चाहूँ उस साइज में जाकर मैं इस प्रोडक्ट को जो है परचेज करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लार्ज करना है तो मैं लार्ज कर सकता हूँ, मुझे अगर डबल एक्सेल करना है तो डबल एक्सेल कर सकता हूँ। और एक जो सबसे अच्छी चीज है वो चीज दी है इन्होंने, देखो प्राइसिंग भी यहाँ पर दे रखी है। सबसे छोटे जो प्रोडक्ट है डबल स्मॉल, उसकी आपकी 274 रुपये, बाकी सबकी सेम प्राइसिंग 223 रुपये रखी हुई है। ठीक है। तो इस तरीके से साइज के साथ में प्राइसिंग भी मुझे मिल चुकी है यहाँ पर। अब यहाँ पर बात करते हैं साइज की। साइज चार्ट भी यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। ये देखिए साइज चार्ट यहाँ पर मेंशन है। हर एक साइज के अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पर लेंथ, विड्थ, हाइट सब कुछ दे रखी है यहाँ पर। तो आपको भी इस तरीके से जो है चीजें मेंशन करनी है। ठीक है। और उसके बाद में क्या है कि मैं अपने अकॉर्डिंग जो है इस प्रोडक्ट को जो है बाय कर लूंगा। और बाय करने के बाद में ये प्रोडक्ट सिर्फ मुझे व्हाइट कलर में नहीं मिल रहा था, ये ग्रे कलर में भी है। मैं अगर ग्रे कलर में चाहूँ
तो ग्रे कलर में भी मुझे मिल सकता है। ये देखिए ग्रे कलर भी काफी अच्छा लग रहा है। और ये और अदर्स कलर भी है, लाइक आपका कुछ मरून कलर का हो गया, तो मरून कलर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। और भी कलर्स हैं यहाँ पर, जो भी आपको बाय करना है आप इसमें से देख कर बाय कर सकते हो। इट मीन्स ये है कि आपकी लिस्टिंग जो है इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि कस्टमर जो है, कस्टमर के पास में रीजन ही ना रहे कि वो इसको यहाँ से जो है बाय करने के बाद में कैंसिल करेगा या फिर आपको जो है रिटर्न करे। तो आपके पास मतलब कस्टमर के पास में कोई रीजन नहीं होना चाहिए। अब ये चीजें मैंने आपको दिखा दी हैं। अब दिखाने के बाद में जो है यहाँ पर रेटिंग रिव्यूज भी देखो, रेटिंग रिव्यूज भी काफी इनके पास है, जिसको देखकर ये परचेस करते हैं कस्टमर वगैरह। और उसके बाद में देखो ये डिस्क्रिप्शन में चीजें भी दी गई है, यहाँ पर मोर इन्फॉर्मेशन भी दिखाई दे रहा है। तो मोर इन्फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चर कहाँ से है, पैकर कहाँ पर है, क्या वेट है, और ये कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। तो इस तरीके से आप भी जो है अपने एक कैटलॉग बना लेंगे। और कैटलॉग बनाने के बाद सारी डिटेल्स जो है आप इसके अंदर जो है इंसर्ट करेंगे। ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बताई है। तो दोस्तों हमारे लिए जो है एज ए सेलर क्या इंपॉर्टेंट है, हमारी लिस्टिंग सबसे पहले। हमारी लिस्टिंग पे वो सारी की सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए जो एक कस्टमर को चाहिए। और वो चीजें क्या है, सबसे पहले आपका जो है इमेज, आपकी इमेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, हाई रिजोल्यूशन में होनी चाहिए, जिससे कि हमारे जो कस्टमर होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाए। अगर कस्टमर अट्रैक्ट होंगे तो वो सबसे पहले ऑर्डर्स हम लोगों को जरूर करेंगे। और उसके बाद में क्या है, उसके बाद दोस्तों हमारे प्रोडक्ट की डिटेल्स होती है। अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा डिटेल जो है आपको फिल करनी है। कलर क्या है, साइज क्या है, वेरिएशन क्या है, ये सारी चीजें आपको करनी है। तीसरा क्या है, साइज चार्ट। आपको साइज चार्ट जरूर देना है। ऐसा ना हो कि आपने प्रोडक्ट अपलोड कर लिया, उसका साइज चार्ट अगर आपने अपलोड नहीं किया तो क्या होता है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन हाई होती है, समटाइम्स कम की होती है, और आप जो है उसकी उम्मीद से अलग वहां पर जो है आपका साइज पहुंच जाता है, तो आपके रिटर्न्स बन जाते हैं और आपको दोनों साइड का जो है फिर रिटर्न का चार्जेस जो है पे करना पड़ता है। और दोस्तों उसके बाद क्या है कि अगर आपका सिमिलर प्रोडक्ट है तो आप उसका वेरिएशन बनाइए, ज्यादा से ज्यादा वेरिएशन बनाइएगा, जिससे कि क्या रहेगा, आपके प्रोडक्ट पे जो है ऑप्शन रहेंगे। और जब एक बार कस्टमर आएगा, मान लो उसको एक कलर या एक साइज पसंद नहीं आ रहा, तो वो दूसरे कलर या दूसरे कलर पे ज्यादा मूव कर सकता है। और दोस्तों उसके बाद में क्या है, उसके बाद में जो है आपको जो है अपनी प्राइसिंग भी यहाँ पर मैटर करनी है। प्राइसिंग जो है कॉम्पिटेटिव आपको रखनी है। ठीक है। तो इन सबको चीजों को करने के बाद में जो हमारे हाथ में बचती है वो लास्ट चीज बचती है पैकेजिंग। तो प्रोडक्ट की पैकेजिंग हमें इस तरीके से करनी है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो डैमेज ना हो, सेफ कंडीशन में जाए, और अच्छी हमारी ब्रांडेड पैकेजिंग हो तो बहुत अच्छा है। जो कस्टमर जब उसको ओपन करेगा तो उसको लगे कि उसने जो प्रोडक्ट खरीदा किसी अच्छे ब्रांड से खरीदा, तो क्वालिटी के साथ भी आपको कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप जो है अपनी रिटर्न्स को और कैंसिलेशंस को जो है मीशो के अंदर कम करेंगे। अगर आप इन ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपके 100% रिटर्न्स थे तो कम से कम आपके 80 to 90% तक जो है वो कम हो जाएंगे। तो अगर आप इन ट्रिक को फॉलो करेंगे, आपका जो बिजनेस है 100 सक्सेसफुल होगा। और आप जो है इन टिप्स को फॉलो कीजिएगा और उसके बाद में जो है आप अप्लाई कीजिएगा अपने ऊपर, और देखिएगा कि आपके रिटर्न्स जो है कैंसिलेशन जो है 100% जो है आपके कम हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दूसरे सेलर जो है उनके साथ में आप शेयर कीजिएगा, जिससे कि दूसरे लोगों को भी फायदा हो सके। और वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसमें आपको रिप्लाई करूंगा। और अगर किसी भी तरीके की आपको सर्विस की रिक्वायरमेंट है तो डिस्प्ले पे दिया गया मेरा नंबर है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको जल्दी रिप्लाई करूंगा।